बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्लोटिंग प्रिंसिपल की स्टेटमेंट ये है कि जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है वो अपने वेट जितना, अपने वज़न जितना फ्लूइड का वज़न डिस्प्लेस कर देता है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड having weight equal to the weight of the object. Archimedes principle is applicable on liquids as well as gases. अब ये फ्लोटिंग प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फ्लोटिंग प्रिंसिपल की स्टेटमेंट फिर दोबारा देख लें। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है वो अपने वज़न जितना फ्लूइड का वज़न डिस्प्लेस कर देता है। अब एग्जांपल देखते हैं, न्यूमेरिकल है। एन एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल balloon वेट्स 80 न्यूटन। इट इज़ फिल्ड विद 10 cubic meter of hydrogen. How much maximum contents the balloon can lift besides its own weight? The density of hydrogen is 0.09 kg per meter cube and the density of air is 1.3 kg meter per cube. सिंपल क्वेश्चन है। एक मेट्रोलॉजिकल बलून जो बेसिकली वेदर की प्रोडिक्शन वगैरह के लिए हवा में छोड़े जाते हैं, इसके उसने बताया कि उसका एक तो अपना उसका वज़न है 80 न्यूटन। दूसरा उस जो ज़ाहिर बात है उसको किसी ने गैस ने उसको उठाना है, हाइड्रोजन गैस, उसका उसने क्या दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 10⁻³ क्यूबिक मीटर क्यूब। अब तीसरा उसका वज़न क्या है कि वो हमने मालूम करना है कि वो कंटेंट कितने वज़न का उठा सकता है। क्या हो गया जी, मेट्रोलॉजिकल बलून जो है उसका अपना वेट है और फिर जो हाइड्रोजन गैस जो उसको उठाएगी उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, उससे हमें वेट भी निकालना है। और तीसरा जो है कितने कंटेंट का वेट वो उठा के ले जा सकता है बलून। देखें, इसमें सिंपली फ्लोटिंग प्रिंसिपल लगना है। अब जाहिर बात है जब बलून के अंदर आपने नाइट्रोजन गैस भरनी है तो वहाँ से एयर बाहर निकल जाएगी। जितनी एयर बाहर निकलेगी उसका कोई वज़न होगा, उसका वज़न और बलून का वज़न बराबर होना चाहिए। अब बलून का वज़न जो है उसमें बलून, ये याद रखिएगा कि बलून के वज़न में 3 उसके वेट्स हैं। कौन कौन से? एक उसका एम्प्टी बलून का वेट है, दूसरा उसका वेट ऑफ हाइड्रोजन है और तीसरा जो है वो क्या है, वेट ऑफ कंटेंट जितना वो उठा सकता है, ले जा सकता है। ये तीनों वेट्स का सम जो है बेसिकली वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड के बराबर होना चाहिए। फ्लोटिंग प्रिंसिपल जो हमने ऊपर पढ़ा उसके मुताबिक ये जो बलून है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करेगा और जो एयर वहाँ से डिस्प्लेस हुई है उसको वो फ्लूइड के तौर पे बिहेव करेगी। तो सिंपली फ्लोटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक ये वेट ऑफ बलून शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। अब ये तो एक्चुअली फार्मूला है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगना है। बाकी जो डाटा है जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके मुताबिक हम डाटा लिखते जाते हैं। वेट ऑफ द बलून W सपोज कर लिया, वो 80 न्यूटन है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वो दिया हुआ है 10⁻³ मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ρ1 इज़ इक्वल टू 0.09 kg पर मीटर क्यूब। और वेट ऑफ हाइड्रोजन ये हमें मालूम करना पड़ेगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दी हुई है। याद रखें कि ये जो वेट ऑफ हाइड्रोजन है ये और वेट ऑफ बलून और फिर जो आपने कंटेंट का वेट मालूम करना है वो तीनों सम करके बलून का एक्चुअली वेट बनेगा। डेंसिटी ऑफ एयर इज़ आल्सो गिवन टू यू, ρ2 इज़ इक्वल टू 1.3 kg पर मीटर क्यूब। और वेट ऑफ द कंटेंट्स, जितने कंटेंट्स का वेट हम उठा सकते हैं जो उस पर रख सकते हैं। तो जो मैंने अभी बात बताई, अब थ्रस्ट F जो है वो आ जाएगी वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड और ये वेट किसके बराबर होता है, mg मैस इंटू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैस जो है वो किसके बराबर होती है, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो लिहाजा ये जो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड है वो किस तरह आएगी, वो आएगी डेंसिटी ऑफ एयर जो कि ρ2 है, वॉल्यूम ऑफ एयर। याद रखें कि उसने वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं दिया हुआ था बल्कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ था।
तो ऑब्वियसली बलून से जितनी हाइड्रोजन बलून के अंदर हाइड्रोजन होगी जो उसको उठा रही होगी उतनी ही एयर बाहर जाएगी, तो लिहाजा उसका हाइड्रोजन का और एयर का वेट बराबर होगा। तो यहाँ हमने वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस जो मालूम करना है, उसमें जो वॉल्यूम लगाया है वो वही होगा जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है। तो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा, ρ2 वॉल्यूम इंटू जी। ρ2 की वैल्यू है 1.3 kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब, और फिर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 130 न्यूटन आता है। ये हमने मालूम कर लिया वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, उसकी गिवन डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन की मदद से। मैंने अभी बताया कि जितनी हाइड्रोजन अंदर है उसका जितना वॉल्यूम है वही डिस्प्लेस्ड एयर के वॉल्यूम, जो एयर वहाँ से हमने डिस्प्लेस की है हाइड्रोजन की वजह से, उसका वॉल्यूम भी उतना ही होगा। तो लिहाजा ये हमने भी इस्तेमाल कर दिया। W1 जो है वो क्या है, वो है ρ1 bg। W1 ऊपर देख लें क्या रखा था आपने, W1 रखा था वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वो लगानी है ρ1 इंटू Vg। ρ1 है 0.09 kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम फिर वही हाइड्रोजन का जो 10 मीटर क्यूब था, और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन जब हम कैलकुलेटर को यूज़ करके करेंगे तो ये आ जाएगा 9 न्यूटन। अब टोटल वेट जो है लिफ्टेड वो कौन कौन सा होना है, W प्लस W1 प्लस W2। W क्या था, W था वेट ऑफ एम्प्टी बलून, W1 क्या है वेट ऑफ हाइड्रोजन, और W2 हमने मालूम करना है। W2 क्या चीज़ है, वेट ऑफ कंटेंट्स। तो ये तीनों को मिला के एक्चुअली बलून का वेट बनेगा, और ये ऊपर जो F थ्रस्ट हमने मालूम किया है उसके बराबर होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि ये टोटल वेट जो है वो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड होगा। तो अब ज़रा आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट उनको इक्वेट करते हैं। तो W प्लस W1 प्लस W2 इज इक्वल टू F। W इज इक्वल टू 80 न्यूटन और W1 9 न्यूटन, W2 और F हमने मालूम कर ली है 130 न्यूटन। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद W2 आ जाएगा 41 न्यूटन। Thus the maximum weight of 41 Newton can be lifted by the balloon in addition to its own weight। यही क्वेश्चन का आंसर है।